अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। मैं आप सबको अपने चैनल एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ अपनी एक नई वीडियो में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही यूज़फुल एंड हेल्पफुल साबित होगी आप सबके लिए। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको याद दिलाती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो एक छोटा सा बिल्कुल काम कर दें कि जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दें और साथ जो बेल आइकन अपीयर होगा उस पर भी लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको पता चल जाए कि आपने ये वीडियो देखनी है या कोई नई वीडियो जो है वो अपलोड हुई है मेरे चैनल से। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। तो टॉपिक है मेरी आज की वीडियो का, वो है हाउ टू गेट रीड ऑफ एक्ने स्कार्स एंड पिंपल मार्क्स। ठीक है, कि आप घर बैठे आसानी से अपने जो चेहरे पर दानों के निशानात होते हैं और गड्ढे से पड़ जाते हैं एक्ने की वजह से, पिंपल्स की वजह से, तो उनसे आप छुटकारा जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो आप सबको पता है कि भी एक्ने जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल और इसके साथ साथ एम्बैरेसिंग साबित होती है हम सबके लिए, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है अपने फेस को देख के कि इसकी ये सूरत हाल हुई है। और दो चीज़ें इसको मज़ीद बदतर बना देती हैं, क्योंकि एक्ने जो है वो आमतौर पर अपने पीछे डार्क स्पॉट्स और निशानात छोड़ के जाती है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आप सबको ऐसी टिप्स बताऊंगी जिनको इस्तेमाल करके आप बहुत ही कम वक्त में घर बैठे इन निशानात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जो पिंपल्स हैं जब वो रप्चर होते हैं, टूटते हैं, तो अपने पीछे निशान छोड़ जाते हैं और हमारी स्किन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो इसकी भी टाइप्स हैं एक्ने स्कार्स की, हम इतनी डिटेल में नहीं जाते। तो ऑल दो के टाइप्स जो हैं वो इसकी बहुत ज़्यादा हैं और उन्हीं टाइप्स की बिना पर जो है वो सारे मटेरियल्स जो एक्ने स्कार्स को कम करते हैं वो क्लासिफाई किए हुए हैं। लेकिन मैं आपको सारे मटेरियल्स बता देती हूँ और कुछ का मैं आपको तरीका इस्तेमाल भी बता दूँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी साबित हो। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी उन हज़रात के लिए जिन्हें एक्ने या पिंपल का मसला जो है वो रहता है। तो आप ऑरेंज पील पाउडर से भी इसे ख़त्म कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो है हमारे पास एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका हो गया, कैस्टर ऑयल है, टर्मेरिक है यानी कि हल्दी है, वाइटामिन हैं, एलोवेरा जेल है, बेकिंग सोडा है, लेमन जूस हो गया, पोटैटो हनी मास्क और एलमंड ऑयल, ओट मील मास्क। तो ओट मील मास्क आज से एक्ने ख़त्म हो जाती। एग वाइट है, जिंजर है, रोज़ वाटर है, बेसन है, कोकोनट ऑयल है, टी ट्री ऑयल है, ग्रीन टी है। ऑल दो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें आप इस्तेमाल करके जो है वो एक्ने स्कार्स से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लाइक जैसे अगर मैं आपको कोकोनट ऑयल के बारे में बताऊं, ठीक है, तो आपको जस्ट इसमें क्या चाहिए होगा, 1 टीस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल एंड दैट्स इट। तो कोकोनट ऑयल क्यों बेनिफिट है इसके लिए, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन ई और के मौजूद होते हैं जो कि आपकी स्किन को रिपेयर करते हैं, प्रमोट करते हैं ग्रोथ ऑफ हेल्दी स्किन टिश्यूज़ को, और एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रखता है कोकोनट ऑयल। और एक तो ये पुरानी एक्ने के स्कार्स को ख़त्म करेगा, दूसरा ये कि जो नई एक्ने आनी होगी उसको भी ख़त्म करेगा ये। आफ्टर अप्लाइंग कोकोनट ऑयल, यानी कि कोकोनट ऑयल को अप्लाई करने के बाद वाइट हेड्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑयल उनके पोर्स में भरना शुरू हो जाता है, क्लॉग होना शुरू हो जाता है। तो ये बेस्ट है कि अगर आप अपने स्किन एरिया को टेस्ट कर लें फेस पे कि आया कोकोनट ऑयल का कोई और इशू तो नहीं होगा आपकी स्किन पे। तो आपको जस्ट करना क्या है कि टेक अ टीस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल, ठीक है, और टीस्पून आपने लेना है कोकोनट ऑयल का, उसको अपनी पाम्स पे यानी कि जो हथेलियाँ हैं उन पे रगड़ लें और उसके बाद आपने ये ऑयल जो है वो अपने फेस पर फैला लेना है और आपने फोकस रखना है उन एक्ने स्कार्स पे और वहाँ पर जो है वो ज़्यादा आपने ऑयल जो है वो रब करना है और उसके बाद आपने ये ओवरनाइट छोड़ देना है, पूरी रात लगा रहने दें और अगली सुबह धो लें। तो आपको ये कितनी दफ़ा करना है, आप इसे डेली कर सकते हैं और एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको फिजिबल हो, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी टिप थी। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ एक और ऑयल की, ठीक है, जो मेरे पास इस टाइम अवेलेबल है, उसे हम टी ट्री ऑयल कहते हैं। ये आपको किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएगा और ये बेस्ट है फॉर एक्ने कंट्रोल एंड एक्ने स्कार्स। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रेमेडी है, ठीक है। वो स्किन जो एक्ने प्रॉन होती है, जिस पर बहुत ज़्यादा एक्ने का इशू होता है, तो उसके लिए टी ट्री ऑयल जो है वो बेस्ट है, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है। इसके अलावा जो है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं स्कार्स को हील करने में। आपको क्या करना है कि आपको 3 to 4 ड्रॉप्स लेने हैं टी ट्री ऑयल के, ठीक है, और 1 टीस्पून जो लेना है आपको कोकोनट ऑयल। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि
मिक्स कर लेना है इन दोनों को अच्छे तरीके से। अपने स्कार्स और जो लीजन्स हैं, जो निशानात हैं, उन पर अच्छे तरीके से भर दें इसे, यानी कि रब कर लें। ओवरनाइट छोड़ दें या फिर 1 से 2 घंटे लगा रहने दें और फिर इसे ताज़ा पानी से धो लें। तो आप इसे डेली अप्लाई करें फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में आपको जस्ट एलोवेरा जेल चाहिए होगी। और क्यों चाहिए होती है? क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, इसमें जिब्रेलिन्स होते हैं जो कि हीलिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देते हैं, ठीक। और एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें मौजूद होते हैं जो कि हमारी जो डैमेज्ड स्किन होती है उसको रिपेयर करने में मैजिकल होते हैं। तो एलोवेरा जेल में आपने ताज़ा जो एलोवेरा जेल होगी उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जो है वो जेल को जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं स्किन पे, जहाँ पर स्कार्स हैं, एक्नी है, वहाँ पर अप्लाई करना है। ओवरनाइट छोड़ दें, पूरी रात लगा रहने दें और आपने ये डेली करना है, ठीक है। आप देखेंगे कि आपके निशानात जो हैं वो बहुत जल्दी भर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है लेमन जूस। लेमन जूस में स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप सबको पता है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन सी होता है जो कि हमारे एक्नी स्कार्स को फेड करने में, मध्यम करने में, लाइटर करने में बहुत ही ज़्यादा फास्टर होता है। आपको करना क्या है कि हाफ़ लेमन लेना है, कॉटन पैड्स लेने हैं और करना क्या है आपने कि आपने हाफ़ अ लेमन जो है उसमें से जूस निकाल के और कॉटन पैड डिप करना है उसमें। और उसके बाद आपने जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं स्किन पर, जहाँ पर एक्नी मौजूद है, स्कार्स मौजूद है, वहाँ पर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसे धो लेना है। आप इसे रोज़ाना भी कर सकते हैं या एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पोटैटो, यानी कि आलू। पोटैटोज़ जो हैं वो वाइडली यूज्ड होते हैं स्किन को लाइटन करने के लिए और जो स्कार्स की अपीयरेंस है उसको रिड्यूस करने के लिए, कि जो हमारे स्कार्स, पिगमेंटेशन जो स्कार्स की वजह से नज़र आती है उसको ख़त्म करने के लिए। और ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो आपको पोटैटो दे सकते हैं अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक क्रश्ड पोटैटो लेना है, ठीक है, और कॉटन पैड्स लेने हैं और आपने उस पोटैटो का जूस ले लेना है, ठीक है। आलू होगा उसमें से आपने उसका जूस निकालना है। उसके बाद कॉटन पैड उसमें डिप करना है इस जूस में और अपने फेस पर अप्लाई करना है, या फिर जस्ट एक्ने स्कार्स पे अप्लाई कर लें। पूरे फेस पे भी कर लें तो इट डज़ंट मैटर, वो आपकी स्किन कलर को लाइटन ही करेगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 20 to 30 मिनट्स इसे लगा रहने दें। उसके बाद आप इसे वॉश कर लें पानी के साथ। आपने इसे रोज़ाना करना है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। तो दोस्तों ये चंद टिप्स थी, और भी बहुत सारी टिप्स हैं जो मैंने पहले आपके साथ शेयर की हैं कि ये चीज़ है जो एक्ने स्कार्स को ख़त्म कर देती है। मसला सिर्फ ये होता है कि लोगों को इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता होता। हालांकि घर में मौजूद वो तमाम चीज़ें आपके तमाम मसाइल का हल होती हैं, तो आप उन्हें जो है वो जस्ट यूज़लेस समझ के जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। तो जिन लोगों को ये मसला है मैं उनको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप एक दफ़ा ये वीडियो देख के ये चीज़ें ज़रूर, एटलीस्ट फॉर 1 वीक ये चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद भी अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो फिर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और यूज़फुल साबित हुई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे थम्स अप दे दें और रिटर्न में आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो खुशी होती है जब भी नए सब्सक्राइबर्स जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, एक न्यू फैमिली जो है वो बढ़ती जाती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।